पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के हल के लिए पुरज़्म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें। ख़ित्ते में पायदार क़याम अमन पर तबादला ख़याल, सफ़ारती रवाबित, इलाक़ाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत। फील्ड मार्शल का मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर। ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर फील्ड मार्शल का इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाकिर कारीबाफ से मिले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ़द के हमरा थे। ईरान से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर है, कल कोई सरप्राइज हो सकता है। कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है, ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान से मुआहिदा ना हुआ तो ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मुआहिदा होने के बाद ईरान से न्यूक्लियर मवाद लेकर अमरीका आएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो हम और सख्त तरीके से न्यूक्लियर मवाद हासिल करेंगे। मुमकिन है मैं जंगबंदी में तोसी ना करूँ, लेकिन नाकाबंदी बरकरार रहेगी। मजीद कहा, हुर्मुज़ की सूरत हाल तकरीबन मामूल पर आ चुकी है। ईरान से डील का अमल दुरुस्त अंदाज में जारी है। ईरान से डील के दौरान रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। एक्स पैगाम में कहा, पाकिस्तानी अवाम, फील्ड मार्शल और मेरी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके मेहरबान और शाइस्ता अल्फाज पर दिल से कदरदानी करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में अमरीकी सदर को टैग भी किया। पाकिस्तान की कामयाब सालिसी, ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोल दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, लबनान में जंगबंदी के बाद ईरान ने तिजारती बहरी जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। जंगबंदी की बकिया मुद्दत के दौरान आबना हुर्मुज़ खुली रखने का ऐलान कर दिया। बहरी जहाज़ों को तय करदा रास्तों से गुजरने की इजाज़त। आलमी मंडी में तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। WTI खाम तेल 11.5% सस्ता, कीमत $83.85 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल 9% कमी के साथ $90.38 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी सदर ट्रंप का बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। कहा, आबनाए हुर्मुज़ अब दुनिया के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी। ये मुआहिदा किसी भी तरह से लेबनान से मुंसलिक नहीं। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी नाकाबंदी कर रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमान ने नाकाबंदी में शामिल एक तैयारा बरदार जहाज़ की तस्वीर जारी कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीका अगर नाकाबंदी जारी रखता है तो ईरान भी जवाबी इक़दामात करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, अफज़ोदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था, अमरीका ईरान का अफज़ोदा यूरेनियम हासिल करके अमरीका मुंतकिल करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का कहना है, ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए हैं, 7 झूठे हैं। अमरीका की जानिब से आबी गुजरगाह पर रुकावटें रही तो हुर्मुज़ भी खुली नहीं रहेगी। ईरान के मुंजमद असासों के $20 अरब जारी करने की तजवीज़। बदले में ईरान का अफज़ोदा यूरेनियम के ज़खायर छोड़ने पर गौर। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए एक मुजवज़ा प्लान पर अमरीकी मीडिया एग्जोस की रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुजवज़ा मुआहिदा 3 सफ़ात पर मुश्तमिल प्लान का हिस्सा, जिस पर बातचीत जारी है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा है कि ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने पर राज़ी है। ईरान अमरीका से कोई भी मुंजमद फंड वसूल नहीं करेगा। अमरीकी अमले, जहाज़ों और ग्राहकों के कार्गो को की हिफाजत हमारी तरजीह है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी टीवी CNN का दावा। ईरानी ज़राए की अमरीकी टीवी CNN के साथ गुफ्तगू। CNN के मुताबिक अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। The officer community of Pakistan Army and carry the hopes of the entire country on your young shoulders. You are entrusted with the noble mission of defending motherland, and there is no greater honor than to be the guardians of this great nation.
Always remember, before you is the glorious history of supreme sacrifices by the officers and Jawan of Pakistan Army. Therefore, joining this elite force places upon you the responsibility of upholding the proud legacy of Shuhada and Ghazis of this great institution. पाकिस्तान मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला पुरअमन मुल्क है। मार्का हक में पाक फौज की हिकमत अमली दुनिया ने देखी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का PMA काकुल में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा पाक फ़ज़ाइये ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज़ गिराए बल्कि तारीख रकम की। दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। किसी भी जवारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कैडेट्स ने वतन से वफादारी का हल्फ उठाया। आबनाए हुर्मुज़ खुलने के बाद बहरी जहाज़ों का एक ग्रुप खलीज से आगे बढ़ता दिखाई दिया। शिपिंग ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक 20 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से बाहर निकलते दिखाई दिए। पासदाराने इनकलाब का कहना है आबनाए हुर्मुज़ पर नया ऑर्डर नाफिज होगा। हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी बहरिया की इजाज़त लाजमी होगी। नेवल जहाज़ों के गुजरने पर सख्त पाबंदी है। ईरान की जानिब से तय किए गए रास्ते पर जहाज़ सफ़र करेंगे। अमरीकी और इसराइली जहाज़ ओमान की समुद्री हदूद में दाखिल नहीं होने दिए। ईरानी ओहदेदार का कहना है ईरान और अमरीका के दरमियान अहम इख्तलाफात बाकी हैं। इनमें जोहरी मामलात और संजीदा मुज़ाकरात की ज़रूरत शामिल है। जंगबंदी में तोसी समेत आने वाले दिनों में एक इब्तदाई डील हो सकती है। इब्तदाई डील पाबंदियाँ हटाने, जंगी नुकसानात के मुआवजे के हसूल पर बातचीत के लिए स्पेस पैदा कर सकती है। अगर ईरान के मुतालबात तस्लीम होते हैं तो ईरान दुनिया को अपने जोहरी काम की पुरअमन नौयत का यकीन दिलाने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद निकात पर इत्तेफाक होना बाकी है। लबनान में जंगबंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ खुलना खुश आइंद है। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में इसहाक डार ने कहा पहले दिन से ईरान अमरीका तनाज़े को सिफारतकारी के जरिए हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सालिसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। तनाज़े की वजह से खित्ते की मईशत मुतासिर हुई। आलमी कशीदगी तवील हुई तो महंगाई में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान इब्तदाई असरात को मौसर अंदाज में संभाल रहा है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त मुस्तहकम है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है महंगाई के दबाव को कम करने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। कम आमदनी वाले तबके के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चीनी TV को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ, करंट अकाउंट सरप्लस भी हासिल हुआ है। रवा माली साल में मौशी शरह नमू तकरीबन 4% रहने की तवक्को है। तुर्क सदर की ईरान जंगबंदी कराने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। ईरान अमरीका जंगबंदी को अमन के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। हम खित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। मशरक़ वस्ता में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की। 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा का अंतालिया में मुशावरती इजलास। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग में मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब का बाहमी ताउन और इश्तराक को मज़ीद वसअत देने का अज़्म। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और ट्रंप के मुशीर से अंतालिया में अलग अलग मुलाकात। तुर्क सदर की पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की हिमायत। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को मुज़ाकरात की पेशरफ से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का पायदार अमन के क़याम पर जोर। ट्रंप के मुशीर से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर के मुशीर ने ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। अमीर कतर, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और शाम के सदूर से मुलाकातें। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले जारी। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज के क़याम, बिनत जुबैल और लब्यादा में शदीद बमबारी। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान में गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है लबनानी हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ मुहिम अभी मुकम्मल नहीं हुई। लबनान में कई कामयाबियाँ मिली हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
वज़ीर आज़म का आबना हुरमुज़ खुलने के बाद आवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी। डीजल की कीमत कम होकर 353 रुपये 43 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 21 रुपये 34 पैसे कम कर दी गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपये 81 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 366 रुपये 58 पैसे बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है तेल की कीमतों में कमी के असरात को जिस कदर जल्दी मुमकिन हुआ आवाम तक पहुँचाएंगे। अमेरिका ने रूसी तेल पर पाबंदियां मजीद एक माह के लिए हटा दी। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है रूस से तेल 16 मई तक बगैर किसी पाबंदी के खरीदा जा सकेगा। इक़दाम का मकसद बैनुल-अक़वामी मंडियों में तेल की किल्लत को दूर करना है। अमेरिका ने पहले भी रूस के तेल पर एक माह के लिए पाबंदियां हटाई थीं, जो 11 अप्रैल को दोबारा नाफिज कर दी गईं। तेहरान में हज़ारों अफराद का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनेई के हक़ में मुज़ाहरा। मुज़ाहरे में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। एक और मार्च में माओ ने भी अपने बच्चों के हमरा एहतजाज किया। यमन में ईरान, लेबनान, इराक और फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली गई। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के हक़ में नारेबाजी। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज़। एयरपोर्ट पर आज़मीन के लिए खुसूसी इंतजामात। कराची में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने आज़मीन हज को रुखसत किया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान से भी परवाज़ें चलाई जा रही हैं। कोयटा से पहली हज परवाज़ें 21 अप्रैल को रवाना होगी। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है 10 ममालिक को रोड टू मक्का प्रोग्राम की सहूलत दी जा रही है। मकसद आज़मीन के लिए इमिग्रेशन प्रोसेस में आसानी फराहम करना है। 9 साल में 12 लाख से ज़ायद आज़मीन रोड टू मक्का से सहूलत हासिल कर सके। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। दीर लोयर में शदीद बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी, राब्ता सड़कें बह गईं। दरियाए पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद हो गई। भक्कर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से तैयार फसलों को नुकसान।